नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से फिट फॉर एग्ज़ाम अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल बोर्ड एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और यकीन मानिए आपका पेपर अच्छा होगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपने की है। जो रहे बचे मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे कि मैं टॉप 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ। टॉप 50 क्वेश्चन अपने वादे के अनुसार मैंने आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराने के लिए जो वादा किया था, बस उसी में जो मैंने 39 क्वेश्चन करा दिए थे, उसके आगे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो ये देखिए। लिख मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तो थोड़ा सा टाइम उसमें से ज़्यादा वेस्टेज होता है, तो इसलिए पहले से लिख के लाया हूँ। तो सबसे पहले हम चलिए इस ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। हम लोग जो कर रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चंस क्लास 10th के कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम आपका कल है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। सबसे पहले हम 40 क्वेश्चंस पे चलते हैं। 40 क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल और इक्वल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम एक फिगर बनाते हैं। दिस इज द सर्किल and P is the external point which is outside of the circle. Draw two tangent. This is the center of circle O and this is the normal. Okay, these tangents are touches 2 point on the circle which is AB and A and B. Okay, तो सबसे पहले इसमें हम करते क्या है कि हमने कुछ भी नहीं लिखना है। जो सॉल्यूशन हम लोग जो प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, गिवन क्या है, गिवन देखिए सब में गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ, ये 3 हेडिंग पड़ती है, इसको जरूर लिखें। और एक कंस्ट्रक्शन भी आप लिख सकते हैं। पहला क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि a circle shown in the figure having center O, ठीक, PA and PB are two tangents of सर्किल। ठीक है, पीए और पीबी, पीए एंड पीबी ये आपकी क्या हो गई, इसी को हमें दिखाना है कि ये चीज ये है इसके इक्वल। कैसे, वो भी बताता हूं। अब ओपी क्या है ये लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए मैं यहां पे लिखता हूं टू प्रूफ। टू प्रूफ में लिखता है, लिखने के बाद क्या करेंगे, टू प्रूफ। अच्छा, करना क्या क्या प्रूफ है, आप सभी को पता है कि प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट है वो इक्वल है, पीए है वो इक्वल है किसके, पीवी के, ये हमको प्रूफ करना है। वाई द कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन ओपी। ओपी क्या है, दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल। तो आप सभी को पता है, मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट, लिखिए पहले, नॉर्मल एंड टेंजेंट, बाहर शोर हो रहा है, अभी थोड़ी फेरी वाले आते हैं, अभी बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट, देखिए नॉर्मल एंड टेंजेंट, ये नॉर्मल है और इसी पॉइंट से ये टेंजेंट है। तो नॉर्मल और जो टेंजेंट है एट अ पॉइंट ऑन अ सर्किल, पॉइंट ऑन अ सर्किल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये है, दे रखा है, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। अब इसमें प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखिए, इन ट्राइंगल परपेंडिकुलर ईच अदर, ये मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ पर 90 डिग्री पे ज्वाइन करता है, ये 90 डिग्री पे। तो अगर इन ट्राइंगल में अगर देखें, इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ओ ए पी में, दिस इज ओ,
ओ ए पी, एक मिनट रुकिए जरा, चलिए अब आवाज नहीं आ रही होगी, ठीक है। ट्रायंगल ओ ए पी में हम देखते हैं, ओ ए पी ए पर 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप सभी को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेम इन ट्राइंगल कौन सा देखेंगे, ओ बी पी में, ठीक है। यहां से क्या आएगा, दिस इज द 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपका क्या हुआ, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर देखिए ये साइड है, ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, अगर ये दोनों ओपी स्क्वायर अगर इक्वल आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी, ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुई, ठीक, ये दोनों क्लियर हो गई। अब यहां पर आप देखिए, ये आपका एक सर्किल है, और ओ ए और ओ बी हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, क्यों, बिकॉज दीज आर द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल हुई, ठीक है। जब ये रेडियस ऑफ सर्किल हुए, देखिए ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, ओ बी को क्या लिख सकते हैं, ओ ही लिख सकते हैं ना, ओ ए प्लस पी बी स्क्वायर, दिस वन कैंसिल आउट, तो यहां से क्या मिला आपको, पी ए स्क्वायर इजकल टू पी बी स्क्वायर। जब स्क्वायर बराबर है तो इसका पी ए इजकल टू पी बी भी कह सकते हैं। दीज आर द टेंजेंट्स, टेंजेंट्स ऑलवेज इक्वल, ये आपका प्रूव हुआ, ठीक, ये आपको प्रूव करना था। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, 40 क्वेश्चन कंप्लीट। 41 क्या कह रहा है, इन अ फिगर राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। फिगर हम यहां पर बना लेते हैं बड़ा सा, ए बी एंड सी। ये आपका 90 डिग्री है, यहां से आपका ये सर्किल बन रहा है, दिस इज द सर्किल, और ये आपका एक ओ पॉइंट है जो कि सेंटर है, यहां से ये आपकी रेडियस है, इसको हम डी पॉइंट दे देते हैं, ठीक। अब इस क्वेश्चन को करते कैसे, देखिए ए बी और बी सी, ए बी ये आपकी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है आपका 6 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल है, आप सभी को पता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ए 90 डिग्री है तो बी सी आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं, सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सी बी स्क्वायर अभी हमको नहीं पता है, ए सी स्क्वायर आपका कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64, सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो सी बी आपका जो निकल के आया वो आया 10 सेंटीमीटर। ये चीज़ क्लियर हुई, ये आपका आया 10 सेंटीमीटर। हमको रेडियस निकालना है, रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 भागों में डिवाइड करेंगे,
ठीक, ये आपका हाइट का काम करेगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसमें 3 ट्राइंगल बनना है ना। देखिए हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकालते हैं, तो हाफ बेस इनटू हाइट, आप सभी को पता, हाफ बेस इसका कितना है 8 और हाइट कितनी है 6, तो 2 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, सी ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। ये क्लियर कर सकते हैं। देखिए ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल 3 भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में डिवाइड है ना, ए ओ सी, सी ओ बी और यहाँ से ए ओ बी। ये चीज़ क्लियर हुई। हम इसमें सीधे सीधे अप्लाई करेंगे हाफ बेस इनटू हाइट वाला फार्मूला, क्योंकि इसमें एक हाइट भी है और बेस भी है इसका। देखिए समझिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है जो हमने निकाला 24, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 24, कोई डाउट नहीं। एरिया ऑफ सी ओ बी, सी ओ बी की बात करें तो हाफ बेस क्या आएगा बीसी और हाइट क्या आएगा ओडी। क्लियर। एओबी की बात करें, एओबी की बात करें, बेस आएगा आपका ए बी और ये आपका आएगा, ये देखिए डी, और इसको ई नाम दे देते हैं, इसको एफ, ये आपका ओ ई प्लस हाफ। इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं तो बेस आपका आएगा ए सी इंटू ओ एफ। ये क्लियर हुआ, बहुत ही सिंपल है ना। 24, देखिए सब में से हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, अभी ना निकालें कॉमन, चलिए छोड़िए। 1/2 बीसी कितना है, बीसी आपका 10 इंटू ओडी कितना है आर प्लस हाफ, ए बी कितना है 8, ओ ई कितना है आर, हाफ ए सी कितना है 6, ओ एफ कितना है आर। ये चीज क्लियर हुई। 2 से काटेंगे ये 5, 2 से काटेंगे ये 4 और ये 3। ठीक, तो 24 इज इक्वल टू 5r प्लस 4r प्लस 3r। 24 इज इक्वल टू 5 4 9 3 12r, तो r इज इक्वल टू 24/12, ये आया आपका 2 सेंटीमीटर। रेडियस ही निकालना था आपको, रेडियस आपका जो आया वो 2 सेंटीमीटर आया। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिए, लास्ट मोमेंट पे करा रहा हूँ, 100% ये आपको मिलना है कहीं ना कहीं कल एग्जाम में। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिगर इतना सुंदर बनता है कि उसको बिगाड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, बिगाड़ना तो पड़ेगा, है ना। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि भाई अब वो डिजिटल का ज़माना है, स्मार्ट बोर्ड लाएंगे तभी आप पढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पुराने समय में पढ़ाई होती थी और आज से आने वाले 2 साल बाद भी आपकी पढ़ाई जो होगी वो बोर्ड पर होगी और स्मार्ट बोर्ड पर भी होगी, वो बात अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से आप 2-4 साल पहले अगर चले जाइए तो भैया ऐसे ही हम लोग पढ़ते थे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड होना ही चाहिए। हमको पढ़ने की ललक होना चाहिए कि हमारा मन है, हमारा इंटरेस्ट है कि हम पढ़ाई करेंगे, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा वो नहीं, एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ये बोर्ड है हम इस पर पढ़ेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, आगे जब होगा समय आएगा तो वो भी होगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये मस्ट है, और वीडियो को ज़रूर आप शेयर करिए। अभी नेक्स्ट सेशन शुरू करने वाला हूँ, आपको विनीत सर ने कल बताया होगा, पूरी प्लानिंग बताई होगी।
एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों स्टार्ट होगा। बस आप फिट फॉर एग्जाम के चैनल के साथ बने रहिए। अब चलिए 42 क्वेश्चन करते हैं। इन द फिगर, तो फिगर भैया ये है, तो इसको बड़ा सा फिगर यहाँ बना लें। दिस इज द एल, दिस इज द एम लाइन, ये दो लाइनें हैं, ठीक। यहां पर आपका क्या है, ये आपका सर्किल है, ये आपका सर्किल है ना, ये आपका है डायमीटर ओ ए बी, ठीक। यहां पर एक पॉइंट है, देखते हैं क्या है पॉइंट, ये ई है और यहां पर आपका सी पॉइंट है। इस सी को यहां पर ज्वाइन कर लिया, ये एकदम टच होके जा रहा है बिल्कुल। ये है आपका फिगर, ठीक। क्या है, एल एम टू पैरेलल लाइन है टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर ओ टचिंग द सेंटर एट ए एंड बी, ओके। another tangent at C point intersect the line L at D, जो L को जो यहाँ पर कट करता है वो D पर, ये D है आपका, ये ध्यान दीजिएगा D, ठीक है। एंड M वाली लाइन को है वो E पर करता है। तो सबसे पहले क्या हम लोग लिखें, गिवन में क्या लिख सकते हैं, गिवन में यही लिख सकते हैं कि ABCD वो सॉरी L and M are two parallel lines, ठीक, two parallel lines, these are the tangents of circle shown in the figure। देखिए शोन इन द फिगर आप लिख देते हैं तो सारी चीजें उसी में आ जाती हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। ओ, अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, क्लियर। अब यहां पर आप देख लीजिएगा कि टू प्रूफ में क्या कर सकते हैं, टू प्रूफ में कर सकते हैं भाई, हमको प्रूफ क्या करना है, DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये है, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन में भैया ज्वाइन OC, ठीक, ये ज्वाइन कर लिया। अब देखिए प्रूफ कैसे करते हैं, देखिए प्रूफ वाले क्वेश्चन लोग समझते हैं कि बहुत ही मतलब ज़्यादा टफ होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि प्रूफ वाले क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं, सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, DAO या फिर DOA एंड ट्रायंगल कौन सा, DOC, ठीक, DOC। जब इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि OA इक्वल टू OC, ये लिख सकते हैं, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC इसलिए लिखेंगे क्योंकि दीज आर द रेडियस ऑफ द सर्किल, ओके। OD इक्वल टू DO, OD इक्वल टू DO, OD इक्वल टू DO, ये आपका क्या हुआ, कॉमन हुआ। देखिए बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और आवाज आएगी, आप बस मेरी आवाज पे फोकस करें, ठीक है। OD इसलिए मैं दिन में वीडियो कभी शूट नहीं करता हूँ, मैं हमेशा रात में वीडियो शूट करता हूँ। इस समय क्या होता है कि बहुत ही तमाम आवाज़ें होती हैं बाहर, कहीं ठोका पीटी की आवाज़ हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आप उस पर ध्यान ना देकर हमारे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, जो मैं करा रहा हूँ मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। OD इक्वल टू DO, अब DA इक्वल टू DC, DA इक्वल टू DC, दीज आर द टेंजेंट ऑफ द सर्किल, टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हम लोग अभी क्वेश्चन ये वाला प्रूव कर चुके हैं, ठीक। तो बाई
ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हुआ, अगर ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी अगर देखें तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हुआ कि ट्राइंगल DOA आपका क्या है, ये आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है किसके, DOC के। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। जब ये क्लियर हो गया तो ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल DOC। ठीक, ये चीज आपकी क्लियर हुई। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक, अब क्या करें, ये ट्राइंगल दोनों की बात कर ली, अब इन दो ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। क्या करते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा, EOC एंड ट्राइंगल EOB, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक, इन दोनों ट्राइंगल में क्या कर सकते हैं, OC है वो आपका OB के इक्वल, OC है OB के इक्वल, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक, OE है वो किसके इक्वल, EO के इक्वल, क्योंकि दिस इज द कॉमन लाइन ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक, अब यहां पर क्या देखिए, ये हमने रेडियस इक्वल कर दिया, ये इक्वल कर दिया, EB इजकल टू EC कर सकते हैं, EB इजकल टू EC कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये टेंजेंट ऑफ द सर्किल है। ठीक है, इतना लिख के अगर हम सिमिलरली भी लिख देंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो क्या हो सकता है, EOC यहां पर आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया EOB के, तो ये वाले एंगल भी क्या होगा, इक्वल, एंगल EOC इज इक्वल टू एंगल EOB। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ठीक, क्वेश्चन को मैं रब कर देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं अब, क्योंकि हम ऑलरेडी इंफॉर्मेशन नोट कर चुके हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको देनी है। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, AB इज अ लाइन, ये लाइन है विच इज डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर है किसकी, सर्किल की डायमीटर है, सर्किल की डायमीटर है, लाइन है, तो लाइन पर एंगल क्या बनता है कि कोई भी लाइन है उस पर एंगल क्या होगा, 180 डिग्री बनेगा। चाहे आप कितने भी आप डिवाइड कर लीजिए, सारे एंगल जोड़ देंगे वो 180 के इक्वल ही होंगे। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि अगर AB इज अ लाइन विच इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, AOD, एंगल AOD प्लस एंगल DOC, एंगल DOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल B या फिर EOB लिख दें, EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत सिंपल था। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड, ये देखिए AOD या DOA बात एक ही है, ये DOC लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल DOC। ठीक, प्लस एंगल DOC ऑलरेडी पहले से है। अब देखिएगा COE ऐसे ही लिखेंगे, प्लस EOB को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, EOB को भी EOC लिख सकते हैं। चलो COE लिख दो, बात एक ही है, 180 के इक्वल। देखिए चाहे COE कहिए चाहे EOC कहिए, बात एक ही है, बीच में एंगल तो O आ रहा है ना। तो टू एंगल DOC प्लस टू एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से टू कॉमन निकालेंगे, DOC प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, इस दो से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, आपका आएगा 90 डिग्री। तो एंगल DOC प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, DOC ये वाला एंगल और COE ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल DOE के इक्वल हो जाएगा, ये 90 डिग्री। यही तो आपको प्रूव करना था।
मुझे नहीं लगता आपको कुछ प्रॉब्लम हुई। यही तो आपको प्रूव करना था। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करके जाइए। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए इसको। हाँ बच्चों, नोट डाउन कर लिया। चलिए 43 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 43 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 43, 44 क्वेश्चन, 44 तक क्वेश्चन जो मैं करा के आपकी ये वीडियो पोस्ट कर देता हूं, और 1 से 2 घंटे के अंदर में अभी आपको 6 क्वेश्चन और मिल जाएंगे, तो हमारे टॉप 50 कंप्लीट हो जाएंगे। इसको आप देख लीजिए, पक्का देख लीजिए, 100% ये आपकी कल रखे हो सकते हैं क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, वरना ये एक दिन पहले ही खत्म हो जाते। चलिए कोई नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 6 क्वेश्चन तो हम लोग कर ही सकते हैं एक दिन में। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या फिगर को हम बना लेते हैं। ये फिगर है हमारा। फिगर क्या है कि एबीसी इज अ ट्राइंगल, अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन इट। ठीक है, और ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, और ये टच होता है जो सर्किल वो आपका पी क्यू आर पॉइंट पर टच होता है। ये आपका ए, ये बी और सी। ठीक, ये है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, हमको क्या है गिवन। देखिए, गिवन वाला जो नौटंकी है ना, वो आप लिख लीजिएगा खुद ही। गिवन क्या है कि ए बी, बी सी, सी ए आर 3 sides of triangle ABC, circle is touches at point P Q R। ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस ऑफ अ सर्किल क्या है, ये है आपका R, ये आपका R है। ठीक, ये R है, दिस इज द R। R मतलब रेडियस ऑफ द सर्किल। तो हम लोग कह सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR। ये सारे क्या है, रेडियस हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 से हम लोग करेंगे। क्या करते हैं, टू प्रूफ में आप यही लिख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। और दूसरा ये आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और इंटू आर। ये ठीक इस तरह से आप लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करना है स्टेप 1। स्टेप 1 हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में हमको करना है सबसे पहले ये प्रूफ करने के लिए। स्टेप 1 में हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट्स ऑफ सर्किल। ठीक, ये यूज करें। एपी है, एपी किसके, ए क्यू के इक्वल कर सकते हैं। एपी है, ए क्यू के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर द टेंजेंट ऑफ द सर्किल। ठीक, बीपी बी आर के इक्वल कर सकते हैं, बीपी बी आर के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपकी क्या है, टेंजेंट्स है। ठीक, इधर से सी आर इज इक्वल टू सी क्यू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, टेंजेंट ऑफ द सर्किल है। अब समझिए बात को। देखिए, ए बी की अगर बात करें, ए बी की बात करें, ये पूरा क्या है, ए बी ही तो है। तो ए बी किन दो चीजों से मिलकर बना है, एक एपी से और एक बीपी से। एपी से और बीपी से, ये चीज क्लियर हुई। ठीक, हम लोग क्या कर सकते हैं, बीपी को बी आर लिख सकते हैं, बीपी को बी आर लिख सकते हैं यहां से, इस वाले से। तो ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस बी आर। ए पी की यहां से वैल्यू निकालें, ए बी माइनस बी आर। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये चीज क्लियर हुई। अब क्या करते हैं, सेम जो चीज हमने इधर फॉलो की वो हम एसी में भी फॉलो करेंगे। एसी को क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस सी क्यू, सी क्यू
ए क्यू, देखिए अब ए क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस ए क्यू को एपी लिख सकते हैं। देखिए हम सेम बना रहे हैं ताकि हम लोग इक्वेट करा सकें। सी क्यू को क्या लिख सकते हैं, सी क्यू को क्या लिख सकते हैं, सी क्यू लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से एपी इजकल टू क्या आ गया, ए सी माइनस सी क्यू। क्लियर, ए सी माइनस सी क्यू, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये एपी के इक्वल है, ये एपी के इक्वल है, तो हम लोग राइट हैंड साइड इक्वल कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या कर लें, ए बी माइनस बी आर इज इक्वल टू ए सी माइनस सी क्यू। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा, ए बी है, ये आपका सी क्यू है, ए बी सी क्यू को इधर ले आए, सी क्यू, ए सी है, बी आर को उधर ले आए, बिल्कुल ले जाएंगे। यही तो हमको प्रूफ करना था, यही तो हमको प्रूफ करना था। मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये स्टेप 1 आपका प्रूफ हो गया। ठीक, सेकंड स्टेप की ओर चले। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेप, इसी में सेकंड मतलब प्रूफ करेंगे। ये स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट वाली, हाफ बेस इनटू हाइट वाली। क्या करेंगे, देखिए ये एक ट्राइंगल है, इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। ये क्लियर, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये लेके चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ए ओ बी की अगर बात करें तो बेस आपका ए बी बनेगा, देखिए हाफ बेस आपका ए बी बनेगा, और ये आपका ओ पी सेम हाफ बी ओ सी में। अगर देखें ये वाला ट्राइंगल अगर देखते हैं तो इसमें बी सी आपका बेस और ये ओ आर है वो आपका क्या है, हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी की बात करें तो बेस आपका ए सी और हाइट आपकी ओ क्यू। ये क्लियर हुआ। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR, दीज आर द रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, जब ये रेडियस है तो इसको रेडियस को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ए बी इंटू आर प्लस हाफ बी सी इंटू आर प्लस हाफ ए सी इंटू आर। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सेम एज इट इज लेके चलेंगे हाफ, और ध्यान दीजिएगा आर हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और अंदर बचेगा आपका ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है, ये ट्राइंगल की साइड का सम है, और ट्राइंगल की साइड का सम है वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ, ये आपका हुआ रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यही तो प्रूफ करना था। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक, 44 क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो है आपका सेमी सर्किल है, इसी में एक और सेमी सर्किल है, ये आपका सेमी सर्किल और है। ठीक है, ये जो आपका जो बन रहा है, ध्यान दीजिएगा,
ये आपका शेडेड रीजन है। शेडेड रीजन की अभी हमें जरूरत पड़ेगी जब हम एरिया निकालेंगे। ये है P, ये है Q, ये T, ये R, ये S और ये A। ठीक, ये आपका 3 सेंटीमीटर का, ये आपका 7 सेंटीमीटर का। ठीक, अगर हम बात करते हैं सेमी सर्किल PSR का, ठीक, PSR में तो डाया जो दे रखा है, डाया क्या दे रखा है, PR होगा, जो कि कितना होगा आपका 7 + 3 10 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगा, PR का जस्ट हाफ, मतलब 10 का हाफ 5 सेंटीमीटर। ये आपका है रेडियस 1, रेडियस 1। ठीक है, इसकी बात हो गई। ठीक, इसका पेरीमीटर क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल कौन सा, PSR इज इक्वल टू पाई R1। तो पाई इंटू R1 कितना है 5, तो 5 पाई आ गया, बिल्कुल 5 पाई सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। सिमिलरली सेमी सर्किल अगर हम नीचे वाला लेते हैं, कौन सा, PAQ को, सेमी सर्किल PAQ को अगर लेते हैं तो रेडियस क्या आएगा 7/2। देखिए यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, PQ/2 प्लस 7/2 3.5। यहाँ से आपका पेरीमीटर कितना आया, ये R2 है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ PAQ कितना आया, वही पाई R2, पाई को ऐसे ही रखेंगे एज इट इज 3.5, तो ये आपका बनना 3.5 पाई सेंटीमीटर। आप सेमी सर्किल कौन सा लेंगे, RTQ, नीचे वाला RTQ। ठीक, RTQ की अगर हम बात करते हैं सेमी सर्किल, तो ये R3 इजकल टू QR आपका डायमीटर अपॉन 2। इसका रेडियस जो आया वो कितना है 3/2, डेट इज 1.5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या बन रहा है, पेरीमीटर क्या होगा पाई R3, तो 1.5 पाई सेंटीमीटर। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। अगर हम बात करें पेरीमीटर हम लोग निकालना है, ठीक है, सम ऑफ ऑल सेमी सर्किल पेरीमीटर की बात करें तो क्या होगा 5 पाई प्लस 3.5 पाई प्लस 1.5 पाई। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 3.5, ये 5 पाई कितना होगा 10 पाई हो गया, 10 पाई हो गया। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। ठीक, ये आया। पाई की वैल्यू अगर हम पुट करना चाहें तो वो भी रख सकते हैं 3.14, इधर एक खिसक जाएगा बाई 3.14 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमको जो निकालना था वो हमने पेरीमीटर निकाल दिया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं एरिया की। एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ किसका निकालना है, शेडेड रीजन का निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर मैं बताऊं तो ये पूरा फिगर, मतलब सेमी सर्किल ऊपर वाला और एक नीचे वाला, सबको ऐड करेंगे और उसमें से PAQ वाला माइनस कर देंगे। कैसे, एरिया ऑफ कौन सा, सेमी सर्किल PSR प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल नीचे RTQ, माइनस कर देंगे उसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे। कौन सा, एरिया ऑफ कौन सा, PAQ, सेमी सर्किल PAQ। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको।
ठीक, अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ पी एस सेमी सर्किल पी एस आर की अगर हम बात करते हैं क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। ठीक, पाई को हम कॉमन निकालेंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। पाई को एज इट इज रखेंगे। R1 कितना आया था आपका, 5 आया था, ये आपका 7/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस ये आपका 3/2। देखिए पॉइंट में नहीं रखना है, रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3/2 का स्क्वायर। पाई को ऐसे ही रखेंगे, ये आपका 25 प्लस 49/4 माइनस 9/4। ठीक, पाई 100 प्लस 49 माइनस 9/4, एलसीएम ले लिया, पाई इंटू, देखिए 149 में से 140 आ जाएगा, 140/4 2 से काटेंगे 70 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, पाई की वैल्यू को हम रखते हैं 3.14 इंटू 70/2। देखिए ऐसे सॉल्व करिए 2 आए, 0 नीचे पॉइंट हटा के, जब इससे काटेंगे 157। ठीक, अब 1 0 से 0 कट। अब ध्यान दीजिएगा 7 7 जा 49, कितना कैरी 4, 7 5 जा 35, 35 और 4 39, 7 1 जा 7 और 3 10, और ये पॉइंट यहाँ पर आएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा पेरीमीटर की जो डिजिट होती है, पेरीमीटर की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर या मीटर होती है। अब बात करें अगर एरिया की, तो वहाँ पर जो आएगा वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और मैं ये वीडियो आपको बना के डाल देता हूँ, फिर मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में, और आगे के 4 से 6 क्वेश्चन और बचे उसको भी मैं कंप्लीट करा देता हूँ। हमारा टॉप 50 क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम का फिनिश हो जाएगा, और ऑल द बेस्ट कहता हूँ फिर से एक बार। तब तक आप लोग इसको कंप्लीट करिए, 1 से 1.5-2 घंटे में आपको वो वाली भी वीडियो मिल जाएगी। ओके, हाँ तो बच्चों देखिए, प्रीवियस वीडियो और ये वाली वीडियो जो बचे हुए क्वेश्चन थे ये मैंने दोनों एक ही में कंपाइल कर दी है। अब 45 क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं उसको देखिए, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हैं। देखिए बात करने का समय नहीं है, बात तो हम कल भी कर लेंगे क्योंकि कल आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, है ना। तो 45 क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि 45 क्वेश्चन आखिर है क्या। देखिए ये आपका जो दे रखा है वो आपका सेमी सर्किल दे रखा है, दिस इज द सेमी सर्किल, ठीक है। और ये आपका जो यहाँ से देखिए, आपने एक थ्योरम भी पढ़ी होगी कि जब भी डायमीटर से कोई भी ट्रायंगल उसके सर्कमफेरेंस पर बनता है, सर्किल के सर्कमफेरेंस पे बनता है, मतलब सेमी सर्किल के सर्कमफेरेंस पे बनता है, तो वो 90 डिग्री पर बनता है, ठीक है। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, आप सभी को पता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों को क्या निकालना है, ये जो है ये वाला पोर्शन, ये दिस इज द शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन हम लोगों को निकालना है। तो क्या बोला है, इन द गिवन फिगर ABC इज इन द सेमी सर्किल फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन दैट AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आपका हुआ 4 सेंटीमीटर और ये BC आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, तो आपको ट्राइंगल ABC है वो किस तरीके का ट्राइंगल है, किस तरह का ट्राइंगल है, वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। कह सकते हैं ABC is a right angle triangle. First we apply the Pythagoras theorem. AC square is equals to AB square plus BC square. This is the Pythagoras theorem, and we know that the value of AB and BC which is given in the question. So AC square is equals to AB 4 square, BC is equal to 4 square. This is the 16, and AC is equal to 16 plus 16 is 32, that is 16 4 root 2,
ओके, 4√2 centimeter. And AC is the diameter of the semicircle. We can say that AC is the diameter of the circle. This is the center of the semicircle. O is the center of the semicircle. AC is the diameter of the circle. So we can find the radius of the circle. Radius of the semicircle. 4√2/2. This is the 2√2 centimeter. This is the radius of the circle. First we have to find the shaded portion, shaded region, area of shaded region is equals to area of semicircle minus area of right angle triangle ABC. ठीक है, सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा हम सभी को पता है, पाई r² माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, पाई r²/2। पाई की वैल्यू जो हमको लेनी है वो 3.14 लेना है, 3.14 लेना है बिल्कुल। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू जो निकल के आई है वो 2√2 आई है, 2 बार रखेंगे क्योंकि r² है, अपॉन में 2। क्लियर, इस 2 से 2 कट, माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 4 है और हाइट भी इसकी 4 है, तो 2 2 जा 4, तो ये आपका 4 2 जा 8 आएगा। यहां पर देखिए 3.14 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 1 5, 4 3 जा 12 माइनस 8। ठीक, 12.56 माइनस 8, इसको हम कह सकते हैं 4.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जा सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, दिस इज द फिगर, पी क्यू आर, and these are the quadrant, these are the quadrant। हमको बीच का शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, ये वाला। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वाड्रेंट है वो ई एफ और डी पर टच कर रहा है भाई, पी क्यू आर साइड को। तो इसमें कुछ नहीं लिखना है, जो कि आपको दिया हो, जितना दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में वो सारा का सारा मैटर लिख लेंगे। हमको क्या देखना है कि भैया 8 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है वो आपका क्या दिया है, ये दिया हुआ साइड। ठीक, और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो सेक्टर हैं, जितने भी आर्क हैं वो आपके 4 सेंटीमीटर रेडियस है। तो 4 ये इसका मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमको क्या करना है कि इस ट्राइंगल, इसमें जो शेडेड रीजन है उसका हमको एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात करें तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल
माइनस एरिया ऑफ 3 आर्क्स, ये कर सकते हैं 3 आर्क्स। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, आप सभी को पता है, √3/4 साइड का स्क्वायर माइनस, देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सारे एंगल जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 60 डिग्री के बनेंगे, तो 3 है सबसे पहली चीज, और थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है सेक्टर का फार्मूला यही तो होता है। थीटा मतलब जो जितना वो एंगल बना रहा है, तो √3/4 साइड कितनी है आपकी 8 है, तो 8 इंटू 8 लिख ले, बिल्कुल 3, थीटा आपका कितना है 60 है, ये 360, पाई को क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा 3.14 ही लिखेंगे। आर की वैल्यू इसकी कितनी आएगी, ये 4 इंटू 4 आएगी। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैंने यहां पर कर दिया। ठीक, अब क्या करते हैं, इस 4 से काटेंगे 2, 16 √3 की वैल्यू जो है वो क्या है 1.732 माइनस 3, 60 से 60 का 360 काटेंगे 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 से आपका 3 कट, यहाँ बचा 3.14 इंटू 8। ये चीज क्लियर हुई, बहुत अच्छे से क्लियर हुई, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, किसका 16 और 1.732 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक 12.712 आ जाएगा, 16 से 1.732 का मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना बनेगा, जब 32 3 और ठीक 8 24 25.12। अब ये देखिएगा कितना आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट, 27 आएगा ये भाई, 27.712, ये बहुत ही कैलकुलेशन को ध्यान में रखने वाली बात है, ये ध्यान रखिएगा। अब 27.712 ये 12, ये 25, 2 11 में से 2 गया आपका 9, और 6 में से 1 गया 5, और ये 2.592 ये आपका आंसर आया, 2.592 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, जल्दी से नोट करिए, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 47 क्वेश्चन करते हैं। 47 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात मान के चलिए, ये 100% आपका आ सकता है आपके पेपर में, कल देखने को मिल सकता है 47 क्वेश्चन। ये टैंक वाला है जो कि पाइप फिल करता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ पाइप कितना है, डायमीटर ऑफ पाइप कितना बोल रहा है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ पाइप कितना हो जाएगा 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जब वाटर फ्लो रेट जो दे रखा है, फ्लो ऑफ वाटर, ये कितना दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेट द, ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिएगा, फाइंड द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर
इन द टैंक राइज बाई 7 सेंटीमीटर, मतलब जितना वो टैंक भर रहा है और 7 सेंटीमीटर राइज हो रहा है उसका टाइम। लेट द लेवल ऑफ वाटर, सब कुछ क्वेश्चन सही लिखना है। लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक राइज बाई 7 सेंटीमीटर, कितना मान ले, इन x आवर्स मान लें, इन x आवर्स। कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मैं यहां पर बता चुका हूं 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेंथ अगर देखा जाए, बात अगर लेंथ की जाए, ठीक है, लेंथ की जाए, लेंथ इन x आवर्स, लेंथ इन x आवर्स की अगर बात करी जाए तो आप सभी को पता है 5x हो जाएगा। ठीक, x जो है आपका जितना टाइम लेता है, देखिए अब समझ नहीं रहे आप, देखिए स्पीड इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, इसी डिस्टेंस को अगर हम कहते हैं l अपॉन टाइम, डिस्टेंस को लेंथ मान ले अगर, तो लेंथ इजकल टू क्या हुआ, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड जो है वो आपकी कितनी दे रखी है, वाटर फ्लो रेट, दैट इज 5। ठीक, और टाइम कितना दे रखा है, x आवर, तो वही है ये लेंथ। ठीक है, लेंथ इन x आवर कितना हुआ, 5 किलोमीटर है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे 5000 x, ये मीटर में हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये मीटर में निकल जाएगा, किसमें, मीटर में निकल जाएगा। अभी बताते हैं क्यों। अगर हमने ये मीटर में निकाला तो ये भी हमको क्या है, मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, 7/100 मीटर। कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक, रेडियस हम लोगों ने निकाल लिया 7/100 मीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर, बात किसकी हो रही है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए कोई भी क्वेश्चन करें तो सबसे पहले उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है जो क्वेश्चन में ही मौजूद होती है और वहीं पर हमको आंसर दे देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को जब भी पढ़ें बहुत ही डीपली पढ़ें, बहुत ही आप आंखें खोल कर पढ़ें। ठीक है, पूरी अवेयरनेस के साथ, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो रेट, फ्लो रेट समझ रहे हैं, जो पानी मतलब फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो जो कर रहा है। ठीक है, फ्लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो जो वॉल्यूम, देखिए सबसे पहले आपको, देखिए जब भी कोई कंटेनर लेते तो उसमें जितना वाटर होता तो वो उसका वॉल्यूम ही तो होता था। सेम पाइप में भी यही चीज है कि जितना उसमें वो पाइप है किस शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा। ठीक है, तो वही हम देख रहे हैं, वाटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप, किसमें, सिलेंड्रिकल शेप में होगा पाइप। पाइप तो भैया सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है ना, सिलेंड्रिकल पाइप। किसमें, इन x आवर्स में देखते हैं। वॉल्यूम क्या, आप सभी को पता है, सिलेंड्रिकल का जो वॉल्यूम होता है वो पाई r स्क्वायर h होता है, बिल्कुल होता है। ठीक, पाई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 22/7 रख देंगे, पाई की वैल्यू को 22/7। r की वैल्यू यहां से रखेंगे तो 7/100, 2 बार, और h की वैल्यू कितना उसमें इंक्रीज हो रहा है, 7 सेंटीमीटर ही राइज हो रहा है। क्या, नहीं सॉरी, जो h है, h का जो काम करेगा वो ये लेंथ काम करेगा, जो पाइप की लेंथ है। पाइप की लेंथ कितनी आ रही है आपकी, 5000 x। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। यहां से आप इसको सॉल्व करें, देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, और ये 2 जा हुआ और ये 11 हुआ, 11 7 जा आपका हुआ 77x। ठीक, ये आपका आया वॉल्यूम मीटर क्यूब में, किसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि फ्लो हो रहा है उस पाइप में। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल इन द टैंक। टैंक के वॉल्यूम की बात करें तो क्या है भैया, ध्यान दीजिएगा, टैंक की जो डायमेंशन है वो 50 इंटू कितनी दे रखी है, 40, ये तो ये हो गया,
होता क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो ये आपका दे रखा है 50 इंटू ये आपका 44, और हाइट आपकी कितनी इंक्रीज कर रही है, 7 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रही है। कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर है तो किस में ले लेंगे हम, 7/100 मीटर में। तो 52 जा, और ये 2 से कटा, ये 22, ये भी आपका है 154 मीटर क्यूब। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। लिख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो ये इक्वल होंगे। ठीक है, 154 और x इजकल टू ये 78 कट जाएगा तो आपका आएगा 2 मीटर। ठीक, ये चीज आई क्लियर। x इजकल टू 2 आवर्स, 2 घंटे में ये होगा, इतना राइज होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्या है, 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम इन 1/13 मिनट इफ 1 पाइप टेकन 3 मिनट मोर। ठीक है, तो देखिए 48, लेट अ पाइप टेकन टाइम कितना, x आवर्स ले लें, x आवर ले लिया। ठीक है, x आवर ले लिया। सेम अगर देखें, अनदर पाइप टेकन टाइम, यहां लिख दीजिएगा टू फिल द टैंक, है ना, पूरा लिखिए तभी आपको मार्क्स मिलेंगे भैया। टू फिल द टैंक x आवर्स, टू फिल द टैंक x + 3 आवर्स। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, क्या है, टाइम टेकन टुगेदर व्हेन फिल बोथ। ठीक है, दोनों के द्वारा अगर काम होता भैया, टाइम होता है तो कितना लेता है वो, 1/3 मिनट। ये कितना है आपका 40/13 मिनट। ये चीज क्लियर हुआ, मिनट में ही तो है ना, तो भैया ये मिनट में लीजिए, आवर नहीं है, इसको मिनट में लीजिएगा। ये यही चीज होता है कि भैया क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से करें। देखिए 1 पाइप अगर फिल द टैंक इन 1 मिनट, 1 पाइप फिल द टैंक इन 1 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 1/x। ठीक, सेकेंड पाइप की अगर बात करें, फिल द टैंक इन 1 मिनट, 1/x + 3। जब ये दोनों ही साथ में काम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब दोनों ही साथ साथ काम करते हैं तो यहां पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, बोथ पाइप फिल द टैंक टुगेदर इन 1 मिनट, कितना 13/40। तो वही चीज यहां पर लेके आएंगे। यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, x + 3, इधर से आपका x + 3 और ये x = 13/40, 2x + 3/x² + 3x = 13/40, 42 जा 80, x + 120 = 13x² + 39x, 13x² + 39x, देखिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं, और ये 80x - का 120 = 0।
13x² माइनस का ये 41x हुआ, ये स्क्वायर है भैया, ठीक है। 41x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आप सभी को पता है एक 120 बना और एक आपका फैक्टर बना 13, तो 120 का जो आपका बनेगा कितना बनेगा, 5 से अगर करते हैं, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ठीक, 5 2 जा 10, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये 13 5 जा कितना होता है 65, और 65 में से अगर हम 24 माइनस करते हैं तो कितना आता है 41 ही तो आता है। तो आप सभी को ये सॉल्व करना आता है। 13x² माइनस, ध्यान दीजिएगा, 65x प्लस 24x माइनस 120 इजकल टू 0। दो दो करके सॉल्व करते हैं तो 13x यहाँ से कॉमन निकालेंगे, x माइनस 5 यहाँ से 24 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में 13x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो सॉल्व होके आएगा वो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5। ये क्या है, मिनट, ठीक। ये जो आपका यही पूछ रहा था कि फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक। तो एक पाइप भरेगा आपका 5 मिनट में और सेकंड पाइप आपका भरेगा 5 + 3 मतलब 8 मिनट में। यही आपका क्वेश्चन था। ये मैंने 48 क्वेश्चन कराए और रहे जो बचे 2 क्वेश्चन और हैं, वो हैं आपके मॉक से रिलेटेड। जो आपके मॉक क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव वाइज आते हैं, उस पर उसका मैं आपको एक वीडियो डाल दे रहा हूं, उसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसी में मैं कंपाइल कर दूंगा, तो बहुत ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। मैंने अपना किया हुआ वादा कंप्लीट कर दिया। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप ये प्रैक्टिस कर ले गए, आपके मार्क्स कल अच्छे आ जाएंगे। कल आपका पेपर है, इसके लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर हम लोग कल। इसके लिए हम लोग एक स्कूल में भी जाएंगे, वहाँ पर बच्चों से चर्चा करेंगे कि आपका पेपर का जो लेवल था वो कैसा था, टफ था, इजी था। तो मिलते हैं फिर फिट फॉर एग्जाम की नई वीडियो के साथ। एंड सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा भैया, ऑल द बेस्ट। अब आप अच्छे से करके आए, ठीक है, ठीक है, चलिए, अच्छा, बाय। हाँ तो बच्चों, मैंने अपने वादे अनुसार मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट अभी नहीं कराए हैं, और अब मैं कराने जा रहा हूं। मैंने 48 क्वेश्चन करा दिए थे। 2 क्वेश्चन मुझे मॉक के रखने थे। मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। जो आपके मॉक के मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छे मार्क्स गेन करना बताता है, ठीक है। तो ये आपका 49 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको लिया है, वो मॉक से रिलेटेड लिया है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड लिया है। इसको हम देखेंगे कि किस तरह से हम जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। इसमें फंसना नहीं है। सबसे पहले आप एग्जाम को देखेंगे। देखिए, कोई भी पेपर आपको मिलेगा, मैथ्स का पेपर मिलेगा कल, उसमें क्या देखना है, सबसे पहले एक सरसरी निगाह से हमको देखना है कि पेपर में आया क्या है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जितने आपको एक बार में हिट कर रहे हो, तुरंत टिक मारिए, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में ज्यादा हिलकना नहीं है। पहले आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जब पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, फिर अगेन आप किस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक होती है, ऐसा नहीं है कि आप विधिवत रूप से उसको सॉल्व करें पूरी तरीके से। तो चलिए हम 49 क्वेश्चन आपको बताते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, इक्वेशन क्या दे रखी है, 12x² प्लस mx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत अच्छे से लेक्चर दिया था, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ये आप सभी को पता है। जैसा कि बोर्ड पर हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम कंपैरिजन कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। यहां से आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू m और c इज इक्वल टू 5। अगर आपने बहुत ही केयरफुली अगर मेरा लेक्चर देखा होगा, तो मैंने कॉन्सेप्ट जब क्लियर कराया था, तो उसमें मैंने एक टर्म यूज की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट।
बात करें अगर डिस्क्रिमिनेंट की, तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था। अब हमको यहां पर चाहिए m की वैल्यू, जो कि b है, x का कोफिशिएंट है। अगर हमको कोई भी वैल्यू चाहिए तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको हम 0 के इक्वल रख सकते हैं, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए बी स्क्वायर है, m स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 और c की वैल्यू हो जाएगी 5 इजकल टू 0। अब हम उधर शिफ्ट करेंगे, 12 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 5, तो एम स्क्वायर। देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाइएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप फंस जाएंगे क्वेश्चन में, एक बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, आपका एक क्वेश्चन लॉस हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इसका क्या करेंगे, जल्दी से आप स्क्वायर देखते हैं तो इसके आप फैक्टर करिए, 4 इंटू 3 ये 5। जब इधर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा जाके, तो ये हमको लिख देना है, ठीक। एम इजकल टू ये चीज़ है, दो कॉमन निकलते हैं तो ये 4 आ गया और रूट 15, तो ये आपकी आई एम की वैल्यू। यही तो है आंसर, और क्या, कोई समस्या? मुझे नहीं लगता कोई समस्या। देखिए ए बी सी, अब यह अच्छा यहाँ फिगर नहीं बना है तो मैं बना देता हूं। देखिए ए बी, ये आपका इस तरह का फिगर है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 50 क्वेश्चन। ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ से डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक। ये क्वेश्चन है और ये इसका क्या है यहाँ पर सेंटर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे इसको मैं बताता हूं आपको, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फिगर ही बनाएंगे, उसमें हमको आंसर मिल जाएगा। कैसे? देखिए 50 क्वेश्चन, फिगर बनाएंगे, बड़ा सा फिगर बना के आपको समझाते हैं, ठीक। ये फिगर है, दिस इज द सर्किल, ये आपका सर्किल है, ठीक। ये आपका सर्किल है, ये बीच में ओ सेंटर है, ये ई, ये डी और ये एफ, ए बी सी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी इजकल टू 13, ए बी है ये आपका कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या दे रखा है, बी सी आपका 14, दिस इज द 14, बी सी इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल, दिस इज 14 सेंटीमीटर, ओके। अब ए ई कितना दे रखा है आपको, ए ई, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, दिस इज द ए वैल्यू ऑफ ए। अब यहां पर हम जो अप्लाई करेंगे, देखिए मैंने आपको अभी थ्योरम एक प्रूव कराया था, उसमें बोला था कि एक सर्किल है, उसके एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट अगर जाती है तो वो हमेशा टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है, ये बताया था मैंने, इक्वल होती है। तो यही जो है टेंजेंट, देखिए अगर हम ए की बात करें तो ए एफ के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, जो कि 7 सेंटीमीटर का है। अब देखिए 13 में से 7 जाएगा, ये 6 आएगा, ये भी तो टेंजेंट है तो ये भी 6 हो जाएगा, 14 में से 6 गया, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। जब ये भी तो टेंजेंट है तो ये 8 हो जाएगा। अब यही तो पूछा है कि AC, तो AC की वैल्यू क्या होगी, 7 + 8, दिस इज 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिगर ही फिगर निकाले, ये तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी। 7, देखिए ये 7 तो ये भी 7, 13 में से 7 गया, ये 6, ये क्योंकि टेंजेंट है 6 आया, ये 14 में से 6 गया, ये 8 आया, 8 में से ये 8, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, तो DC और EC हमेशा बराबर आएंगी, तो ये भी 8 हो गया। और पूछा क्या है, AC पूछा है, तो 7 ऑलरेडी पहले से दे रखा था, ये 8 निकाल लिया, 7 + 8 इजकल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं, पेपर की एनालिसिस करेंगे, पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे, ठीक। मॉक टेस्ट भी देखेंगे, जो मॉक के क्वेश्चन आएंगे वो भी देखेंगे। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, और भगवान पर भरोसा रखिए, आराम से पूरी नींद लीजिए, अच्छे से नींद लीजिए, और कल बोर्ड एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा। अगर आपने मेरे वीडियो फॉलो करे हैं तो आपका 100% क्वेश्चन अच्छे जाने हैं, ये पक्की बात है। अब डरिएगा मत, इसका आंसर कितना है, 15 आया, ठीक है। ये अब डरने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो होगा, जो बोया है वो पाओगे। अगर आपने मेहनत की है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, पक्का आपको कल सफलता मिलेगी, ठीक है। चलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट और बहुत अच्छे से नींद लीजिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।